चालाक लोमड़ी और बेवकूफ शेर का किस्सा सुनो। सुनो, एक जमाने की बात है। एक घिना जंगल था, इतना घिना कि दोपहर को भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। इस जंगल में हजारों जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, भेड़िए, लोमड़ियां, रीछ और न जाने क्या क्या। लेकिन इस पूरे जंगल पर एक ही जानवर का राज था। उसका नाम था शेर खान, जंगल का बादशाह। अब ये शेर खान ताकत में तो पूरे जंगल में सबसे बड़ा था, लेकिन अकल में बस अल्लाह ही मालिक था। जो पहली बात कोई उसके कान में डाल देता वो फौरन मान लेता। जो भी आकर कहता कि बादशाह सलामत, ये काम ऐसे होता है, शेर खान फौरन अपनी बड़ी बड़ी मूंछें हिलाता और कहता, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। जंगल के छोटे छोटे जानवर आपस में हंसा करते थे कि हमारा बादशाह जिस्म से शेर है, लेकिन दिमाग से कभी कभी गिधे से भी पीछे है। और इसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चंपा। चंपा लोमड़ी न बहुत बड़ी थी ना बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे अंदर से कोई चिराग जल रहा हो। और उसका दिमाग वो इतना तेज था कि पलक झपकने में 10 बातें सोच लेती। जंगल के सब जानवर जानते थे कि चंपा से पंगा लेना आसान नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। हवा यूं कि जंगल के एक कोने में जहां बड़ा सा तालाब था, वहां एक मोटा ताजा भैंसा रहता था। उस भैंसे का नाम था मोती। मोती सारा दिन तालाब में नहाता, घास खाता और आराम करता। किसी को तकलीफ नहीं देता था, सबसे भला मानसा था। लेकिन एक दिन शेर खान की नजर मोती पर पड़ गई और शेर खान के मुंह में पानी आ गया। शेर खान ने अपने दिल में सोचा, आज रात इस भैंसे को खा लेता हूं। लेकिन फिर उसे याद आया कि मोती भैंसे के आगे पीछे उसके 2 बड़े बेटे भी रहते हैं और तीनों मिलकर लड़ें तो खुद शेर खान को भी तकलीफ हो सकती है। तो शेर खान ने सोचा, कोई चाल चलनी चाहिए। अब यहां याद रखो, जब ताकतवर लेकिन कम अकल आदमी चाल चलने की कोशिश करता है तो अक्सर वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। शेर खानन ने जंगल के दरबार में ऐलान करवाया। दरबार में तमाम जानवर जमा हुए, हिरन, खरगोश, भेड़िए, रीछ, बंदर और चंपा लोमड़ी भी। शेर खान ने अपनी बड़ी आवाज में कहा, सुनो सब, मैंने फैसला किया है कि इस जंगल में हर महीने एक जानवर मुझे बतौर नजराना पेश किया जाए। ये जंगल का कानून है। जो माने वो ठीक, जो ना माने इससे मैं खुद निपटूंगा। सारे जानवर डर गए, खरगोश कांपने लगे, हुरन के पांव लरस गए, रीछ ने अपना मुंह नीचे कर लिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि शेर खान के सामने कुछ बोले। लेकिन चंपा लोमड़ी ने अपनी चमकती आंखों से शेर खान को देखा और अंदर ही अंदर एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। जब सब जानवर अपने अपने घर वापस गए तो चंपा अपनी बिच के पास आकर बैठ गई। उसके जहन में सवाल था कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो हर महीने एक जानवर मरेगा। आज कोई और, कल मेरा नंबर। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या शेर को बगैर लड़े, बगैर तकलीफ उठाए उसके अपने जाल में फंसाया जा सकता है? चंपा ने सोचा सोचा और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट जो कह रही थी, हाँ एक रास्ता है। अगली सो चंपा लोमड़ी शेर खान के दरबार में पहुंच गई। शेर खान अपनी मसनद पर बैठा था, आंखें बंद किए। चंपा ने आकर सर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, आपको मुबारक हो। शेर खान ने एक आंख खोली और कहा, मुबारक? किस बात की मुबारक? चंपा ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आज रात एक ख्वाब आया। इस ख्वाब में एक आवाज आई जिसने कहा कि इस जंगल में एक जगह ऐसी है जहां हर रोज आपके लिए बगैर मेहनत के खाना तैयार होता है। लेकिन वो जगह कोई जानता नहीं सिवाय एक पुरस्रार कुएं के।
शेर खान दोनों आंखें खोलकर बैठ गया। उसने कहा, कुआं? खाना? कहाँ है वो जगह? चंपा ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जाऊं, लेकिन एक शर्त है। शेर खान ने जल्दी से कहा, क्या शर्त? चंपा ने कहा, वहां जाने के लिए आपको अकेले जाना होगा, कोई साथी नहीं, कोई मुहाफिज नहीं, क्योंकि इस जगह का राज सिर्फ एक को बताया जाता है। शेर खान ने सोचा, ठीक है, मैं तो जंगल का बादशाह हूं, मुझे किसी से डर नहीं। और यही वो लम्हा था जब शेर खान की गलती शुरू हो गई। ताकतवर और गुरूर में अंधा इंसान या जानवर कभी सोचता नहीं कि उसे धोखा भी दिया जा सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगली शाम चंपा लूमड़ी शेर खान को जंगल के उस कोने में ले गई जहां एक पुराना गहरा कुआं था। कुआं इतना गहरा था कि नीचे देखो तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आए। उस कुएं के गिर्द घने दरख्त थे और शाम के वक्त हल्की हल्की धुंध उस जगह को और भी पुरस्कार बना देती थी। शेर खान ने कुएं के करीब आकर देखा और पूछा, यहां क्या है? चंपा ने कहा, बादशाह सलामत, उस कुएं में एक और शेर रहता है। वो शेर आपसे भी ज्यादा ताकतवर है और वो कहता है कि वो इस जंगल का असल बादशाह है, आप नहीं। शेर खान की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने धाड़ते हुए कहा, क्या कहा? मेरे सिवा कोई और बादशाह? चंपा ने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद देख ले, कुएं में झांक कर देखें, वो शेर अभी वही है। शेर खान कुएं के किनारे पर आया और झांक कर देखा। नीचे पानी में उसे एक बड़ा शेर नजर आया। मूंछें, आंखें और ताज जैसी उसकी खाल सब नजर आ रहा था। ये उसका अपना अक्स था, लेकिन शेर खान को यह समझ नहीं आया। शेर खान ने गुस्से में धाड़ लगाई। नीचे वाले शेर ने भी मुंह खोला। शेर खान ने पंजा मारा। नीचे वाले शेर ने भी पंजा उठाया। शेर खान और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, अभी कुएं में कूदकर उसे खत्म करता हूं। चंपा ने एक कदम पीछे हटकर सोचा, बस अब इंतजार करो। और फिर वही हुआ जो चंपा चाहती थी। शेर खान ने जोर से छलांग लगाई और कुएं में कूद गया। ढप से आवाज आई, पानी इछला। शेर खान थोड़ी देर तक पानी में तड़पता रहा, फिर तैरते तैरते कुएं की दीवार से लग गया। कुआं बहुत गहरा था और शेर खान अंदर से बाहर नहीं निकल सकता था। अब शेर खान कुएं में था और बाहर चंपा लूमड़ी बैठी मुस्कुरा रही थी। लेकिन ठहरो, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है। शेर खान ने कुएं के अंदर से चलाया, चंपा, चंपा लूमड़ी, ये क्या किया तुमने? मुझे निकालो, अभी निकालो। चंपा ने कुएं के ऊपर से झांक कर कहा, बादशाह सलामत, अभी निकालना मुश्किल है, लेकिन एक काम हो सकता है। शेर खान ने कहा, क्या काम? जल्दी बताओ। चंपा ने कहा, अगर आप वादा करें कि आज के बाद आप किसी जानवर को नजराने में नहीं मांगेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे और जंगल का बादशाह इंसाफ से बनेंगे, तो मैं कोई रास्ता निकालती हूं। शेर खान भीगा हुआ, थका हुआ, कुएं में फंसा हुआ। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है, वादा किया। लेकिन चंपा चालाक थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, वादा जंगल के तमाम जानवरों के सामने करना होगा। शेर खान ने हामी भरी और चंपा ने दौड़कर जंगल के तमाम जानवरों को बुलाया। हिरन आए, खरगोश आए, रीछ आए, भेड़िए आए, सब आए और कुएं के गिर्द खड़े हो गए। कुएं में से शेर खान की आवाज आई, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद किसी जानवर को तकलीफ नहीं दूंगा, नजराने नहीं मांगूंगा और इंसाफ से जंगल का बादशाह बनूंगा। सब जानवरों ने सुना, सब गवाह बने। फिर चंपा ने जंगल के बड़े बड़े दरख्तों की मोटी लंबी टहनियां मंगवाई। बंदरों ने रस्सियां बनाई, रीछों ने ताकत लगाई और मिलकर शेर खान को कुएं से निकाला गया। शेर खान बाहर निकला तो भीगा हुआ था,
थका हुआ था और उसकी आंखों में पहली बार निदामत थी। उसने चंपा लोमड़ी की तरफ देखा। चंपा ने सर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, लेकिन कभी कभी बादशाह को उसकी गलती समझाने के लिए थोड़ा अजीब रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। शेर खान ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने पूछा, तुमने ये क्यों किया? चंपा ने कहा, इसलिए कि जंगल का बादशाह वो होता है जो सबकी हिफाजत करे, ना कि वो जो सबको खा जाए। ताकत बादशाहत नहीं होती, इंसाफ बादशाहत होती है। कुएं के गिर्द खड़े तमाम जानवर खामोश थे। शेर खान भी खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया और कहा, तुमने मुझे आज कुछ सिखाया है चंपा।